आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे C-17 ग्लोबमास्टर के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस एयरक्राफ्ट को बॉम्बर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस समय अपने C-17 ग्लोबमास्टर 2 फ्लीट को डुअल रोल के लिए तैयार कर रहा है। इन एयरक्राफ्ट्स को कार्गो कैरियर के साथ साथ बॉम्बर रोल के लिए भी तैयार किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को कहा जा रहा है क्लेवर। क्लेवर का मतलब है कार्गो लॉन्च एक्सपेंडेबल एयर व्हीकल विद एक्सटेंडेड रेंज। इस तरीके के सिस्टम में कार्गो कैरियर के पीछे जो कार्गो बे होता है उसको खोल दिया जाता है और इस बे के अंदर से म्यूनिशन के पैलेट्स नीचे की ओर गिरने लगते हैं। इन पैलेट्स के ऊपर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन या क्रूज मिसाइल लगी हुई होती हैं और क्योंकि ये पैलेट्स एक्सपेंडेबल होते हैं तो जैसे ही मिसाइल या म्यूनिशन अपने टारगेट के ऊपर लॉन्च हो जाते हैं ये एक्सपेंडेबल कैरियर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में आकर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है और इस तरीके से कार्गो प्लेन एक बॉम्बर बन सकता है। इस चीज के ऊपर काम हो रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स कई टेस्ट कर चुकी है और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। अगर बात की जाए भारत की तो भारत तकरीबन 11 C-17 ग्लोबमास्टर का प्रयोग करता है और इस तरीके के पैलेटेड म्यूनिशन आ जाने के बाद में भारत भी अपने C-17 ग्लोबमास्टर्स को एक मेकशिफ्ट बॉम्बर बना सकता है। हालांकि इस अप्रोच को लेकर दो बड़े चैलेंज हैं। पहला, भारत के पास C-17 ग्लोबमास्टर की फ्लीट लिमिटेड है। भारत के पास केवल 11 C-17 ग्लोबमास्टर्स हैं और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में इनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट प्रयोग में लाए जाएंगे। इनका प्राइमरी रोल कार्गो ट्रांसपोर्ट और ट्रूप ट्रांसपोर्ट है और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में ये एयरक्राफ्ट अपना प्राइमरी रोल कर रहे होंगे और ऐसे में भारत के पास कितने स्पेयर एयरक्राफ्ट होंगे जिनको भारतीय वायुसेना मेकशिफ्ट बॉम्बर के तौर पर यूज कर सकेगी। हालांकि ये पैलेटाइज म्यूनिशन वाला कॉन्सेप्ट केवल C-17 ग्लोबमास्टर तक लिमिटेड नहीं है, इसको C-130J सुपर हरक्यूलिस और आने वाले समय में C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी यूज किया जा सकेगा। ऐसे में ये अप्रोच अभी के कॉन्टेक्स्ट में लिमिटेड है लेकिन आने वाले समय में ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकती है। वहीं अगर दूसरी लिमिटेशन की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स की रेंज लिमिटेड है। इस समय लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल की बात की जाए तो वो ब्रह्मोस है और ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर की है। हालांकि इसकी रेंज बढ़ाई जा रही है और आने वाले समय में इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक होगी। हालांकि जिस तरीके की एप्लीकेशन के लिए C-17 ग्लोबमास्टर और दूसरे कार्गो एयरक्राफ्ट्स को मॉडिफाई किया जा रहा है उस तरीके की एप्लीकेशन के लिए एक बहुत ज्यादा लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा और इस समय भारतीय वायुसेना के पास उस तरीके की क्रूज मिसाइल्स नहीं है। वहीं अगर बात की जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तो उनके पास टोमाहॉक या AGM-158 के ER और XR वेरिएंट जिनकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है। इस तरीके की स्टैंड ऑफ रेंज के साथ में ये मेकशिफ्ट बॉम्बर्स दुश्मन के एयर डिफेंस एरिया में ना जाकर काफी दूर से ही अपने हथियारों को डिप्लॉय कर सकते हैं और हैवी कार्गो प्लेन होने के कारण ये इस तरीके के बहुत सारे पैलेट्स को ले जाने में सक्षम है, यानी कि इनकी फायर पावर बहुत ज्यादा होगी। हालांकि ब्रह्मोस ER आ जाने के बाद में या फिर निर्भय का एयर लॉन्च वर्जन आ जाने के बाद में ये सारी इक्वेशन बदल जाएगी। वैसे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों ने स्काल्प के बारे में बात नहीं की है। उसका कारण ये है कि अभी हमें स्काल्प के एंड यूजर एग्रीमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और क्या स्काल्प क्रूज मिसाइल को रफाल के अलावा दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट किया जा सकता है, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। वैसे अगर लाइन ऑफ साइट की बात की जाए तो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के पास में ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल की तुलना में ज्यादा विजिबिलिटी होती है और इसी वजह से इस तरीके की मिसाइल की इफेक्टिवनेस ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल की तुलना में ज्यादा होती है। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो आने वाले समय में इस तरीके के म्यूनिशंस बनाए जाएंगे जिनकी कॉस्ट कम हो और इफेक्टिवनेस ज्यादा। टारगेट के ऊपर इस तरीके के म्यूनिशंस को स्वाम कर दिया जाएगा, यानी कि बहुत सारी मिसाइल एक साथ टारगेट के ऊपर लॉन्च कर दी जाएंगी और इस वजह से एनिमी एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएगा और इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि ये म्यूनिशन आपस में बात कर सके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इस चीज को लेकर भी प्रोग्राम चल रहा है। हालांकि अभी भारत की तरफ इस तरीके के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा है, लेकिन भारत US के साथ में ग्रेमलिन प्रोग्राम पर जा रहा है
और इस प्रोग्राम से आने वाली टेक्नोलॉजी भारत के आने वाले म्यूनिशंस को मॉडिफाई करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। वैसे ग्रेमलिन के ऊपर हम लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो पहले किया हुआ है और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल के लिए ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और आने वाले समय में अगर भारतीय वायुसेना इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करती है तो भारतीय C-17 ग्लोबमास्टर भी बॉम्बर रोल कर सकेंगे। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।